क्योंकि उसको पता है कि इसकी पत्नी मर जाएगी, इसको भी पता है, इस सच को ये भी जानता है। लेकिन इसने आज एक बात बोली कि मैम जब तक उसकी सांस चल रही है मैं कैसे मान लूं कि वो मर गई है। तो मैं आपको क्या बताऊं, जब मैंने इसकी कहानी सुनी मैं तब से यही सोच रही हूं कि समाज शायद ऐसे ही लोगों की वजह से कहता है कि प्रेम अमर होता है, और इस लड़के ने ये साबित किया है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि एक माँ कैसे ये कह सकती है। बच्चे को तो खरोच भी आती है तो माँ का सीना जो है वो छलनी हो जाता है। ये लड़का तो अपनी कमाई जितनी थी इसने लगा दी है। अब हम सबकी ये ठीक कह रहा है कि अगर हम 145 करोड़ की जनता अगर एक एक रुपए से भी मदद करेगी तो शायद इसकी पत्नी का इलाज हो पाएगा। और इन सब में सबसे बड़ा इशू फाइनेंशियली इशू आ रहा है। मतलब अभी हर महीने लाखों रुपए के खर्चा, हर महीने लाखों रुपए खर्च, हर महीने लाखों रुपए का खर्चा आ रहा है, जो कि कहीं से कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा है। और आप अगर 200, 500, 100, 1 रुपये, 5 रुपये भी देंगे तो इसकी ये समस्या सुलझ जाएगी और ये अपनी पत्नी का इलाज करा सकेगा। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, आपने बहुत सारे लव स्टोरी देखे होंगे, फेसबुक या लव स्टोरी तो इंस्टाग्राम या तो व्हाट्सअप, लेकिन आज का जो लव स्टोरी है बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, होता यूँ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बगल में अमन सिंह है, ठीक है, और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी को कैंसर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, शादी के 6 मंथ बाद ही इनकी पत्नी को कैंसर हो जाता है और अभी तक बहुत सारे रुपए खर्च हो चुके हैं। दोस्तों, अभी मेरे बगल में अमिता सिंह सोशल वर्कर है। चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ आपको पता चला है इस केस के बारे में। नमस्कार, सबसे पहले मेरा नाम अमृता सिंह है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के लिए कुछ करती रहती हूँ। तो अमन मेरे पास आए और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी पत्नी महिमा को शादी के 6 महीने के बाद ही कैंसर डिटेक्ट हो गया और पिछले 1.5-2 सालों से ये लड़का अपनी सारी जमा पूंजी लगा चुका है, अपनी नौकरी गंवा चुका है और ज़मीन बेच चुका है, सब कुछ ख़त्म कर चुका है अपनी पत्नी के इलाज में। और अब ये मेरे पास आया कि हमें कुछ मदद की ज़रूरत है, तो अगर आपके माध्यम से कुछ मदद मिल सके तो आएंगे। और मैं आपको क्या बताऊं, जब मैंने इसकी कहानी सुनी मैं तब से यही सोच रही हूं कि समाज शायद ऐसे ही लोगों की वजह से कहता है कि प्रेम अमर होता है, और इस लड़के ने ये साबित किया है। क्योंकि जिस बेटी को कैंसर हुआ तो परिवार ने पल्ला झाड़ लिया, बेटी के परिवार ने पल्ला झाड़ लिया, और एक लड़का कहता है कि नहीं, हम जब तक मेरी सांस चल रही है मैं अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास करूँगा। तो यही शायद दुनिया में ऐसे ही लोगों की वजह से प्रेम आज भी जिंदा है। और अमर को सल्यूट करना पड़ेगा कि अमर बहुत मेहनत कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर माँ एक बेटी को कैसे अकेले छोड़ सकती है मरने के लिए। मैं भी जब से मैंने इसकी कहानी सुनी है मुझे समाज का एक अलग ही चेहरा समझ आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एक माँ कैसे ये कह सकती है। बच्चे को तो खरोच भी आती है तो माँ का सीना जो है वो छलनी हो जाता है। कोई भी माँ अपने बच्चे को तकलीफ में दे, चाहे बेटी उसकी बूढ़ी भी हो जाएगी, माँ भी बूढ़ी हो जाएगी, फिर भी जब वो ये सुनती है कि मेरी बेटी को कष्ट है तो वो घबरा जाती है, वो रोने लगती है, वो कोशिश करती है कि मैं मदद। ये कैसी माँ रही होंगी जिन्होंने ये सोच लिया कि उनकी बेटी अब मरने वाली है तो उसे मरने देते हैं। उनकी 2 और बेटियां हैं, अब उसको कैसे जिंदा रखा जाए, उनका फोकस उस पर हो गया। लेकिन कैसे कोई माँ ये कह सकती है कि अब इसके लिए क्या कर सकते हैं। ये बहुत ये समझ लीजिए घोर कलयुग है और ये कलयुग का अंत है मेरे नज़र में। तो ये माँ जो है वो ऐसा बोल सकती है, ये मुझे लगता है इन्होंने तो कैकेयी की याद दिला दी। अगर देखा जाए तो रामायण में जो कैकेयी और मथुरा का कैरेक्टर रहा है वही शायद इनकी सास का रहा होगा, तभी उन्होंने अपनी बेटी के बारे में ऐसा कहा होगा। मैं तो यही कह सकती हूँ। अब अमन सिंह, एक सवाल है आपसे, अभी आपकी जो पत्नी का वो किस हालात में अभी जो है केमोथेरेपी ओरल मेंटेनेंस चल रहा है। अब इशूज ये आ रहा है कि साइड इफेक्ट जो इतना हाई पावर का मेडिसिन होता है केमोथेरेपी, उसके साइड इफेक्ट से मल्टीपल इशूज आ रहे हैं। उसके लिए पटना, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान अलग अलग जगह पे ट्रीटमेंट करवाना है। और इन सब में सबसे बड़ा इशू फाइनेंशियली इशू आ रहा है। मतलब अभी हर महीने लाखों रुपए के खर्चा, हर महीने लाखों रुपए खर्च, हर महीने लाखों रुपए का खर्च आ रहा है, जो कि कहीं से कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा है। बस मीडिया में आने के कहीं लोगों से जितना बन पर लोग थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करो तो जो हमारा प्रॉब्लम है सही से आराम से निकल जाएगा। अच्छा, अभी तक आपका कितना रुपया खर्च हो चुका? अभी तक 40 लाख प्लस खर्च हो चुके, वो भी जैसे अपने ज़मीन हो गए, फ्रेंड्स सर्किल लोन से, बैंक लोन हो गए, फाइनेंस, अलग अलग गोल्ड लोन हो, अलग अलग सोर्सेज से ले रखे। लेकिन अब इस सिचुएशन में पहुंच गया, अब यहाँ से कहीं से कोई ऑप्शंस नहीं है। कुछ जैसे
कुछ लोग भी जैसे बिना मानी हो गए, सब कुछ 1-2 लोग भी, तो उन लोगों से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट। लेकिन सिचुएशन इतना बड़ा है कि मतलब कोई एक लोग उसे मतलब नहीं हो सकता है। तो मतलब अगर लोग थोड़ा, तो सारे जो हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इतनी मतलब 145 करोड़ जनसंख्या है हमारे इंडिया में, अगर लोग थोड़ा-थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करें तो मतलब कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन आजकल इतने ज़्यादा फ्रॉडनेस के बहुत ऐसे लोग हैं, फ्रॉड की वजह से भी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग फालतू वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, तो उसके वजह से भी तो अगर इसलिए उन लोगों से कहना है जो वीडियो देख रहे हैं, किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर है 8002837673। इस नंबर पे आप बात करके डाउट क्लियर कर सकते हो। हाँ, लेकिन वही लोग डाउट क्लियर करें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी है कि मतलब फालतू का हम नंबर बोले, वो कॉल करके सारा डिटेल्स ले लेते हैं और हेल्प या कुछ भी नहीं करते। तो बस उन लोगों के लिए जो मतलब हेल्प करना चाहते हैं वही लोग हमें कॉल करें। फालतू के मतलब लोग टाइम पास करने वाले लोग कॉल, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हो जाते हैं जो कि हमें परेशान करते हैं, क्योंकि हमें ही सब कुछ देखना होता है, पेशेंट को भी देखना है, पैसे भी, हर चीज़ देखना है। तो जो लोग थोड़ा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं दोबारा नंबर बोल रहा हूँ 8002837673। इस नंबर पर बात करके लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैम क्या लगता है इस केस में आगे क्या होगा? देखिए, आगे तो अब हम सबके ऊपर है, हम लोगों के ऊपर है, क्योंकि ये लड़का तो अपनी कमाई जितनी थी इसने लगा दी है। अब हम सबकी ये ठीक कह रहा है कि अगर हम 145 करोड़ की जनता अगर एक-एक रुपए से भी मदद करेगी तो शायद इसकी पत्नी का इलाज हो पाएगा। और मुझे लगता है कि एक बात इसने बहुत अच्छी बोली है कि एक परेशान व्यक्ति को अगर उसने नंबर शेयर किया है तो उसे फालतू के कॉल करके उसको और परेशान ना करें, उसकी समस्या को समझें। अगर लगता है कि आप 1 रुपये से सक्षम है तो 1 ही रुपये से मदद करिए, मगर बिना मतलब के क्वेश्चनिंग करके, क्योंकि उसको सच में पत्नी को देखना पड़ता है, वो भाग भाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, ये सब कुछ मैनेज कर रहा है, कोई इसके साथ खड़ा नहीं है। तो ऐसे में हम सबसे आग्रह है कि सपोर्ट कर सकें तो करें, और बल्कि अन्यथा इसको परेशान ना करें क्वेश्चंस करके और अनशन पूछ के। तो मुझे लगता है कि 1-1 रुपये का भी सहयोग देंगे तो 145 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है, इसको हर महीने 1.5 लाख रुपए चाहिए। इस बात को ऐसे समझिए, और आप अगर 200, 500, 100, 1 रुपये, 5 रुपये भी देंगे तो इसकी ये समस्या सुलझ जाएगी और ये अपनी पत्नी का इलाज करा सकेगा, क्योंकि अकेले इसकी बस की बात अब रही नहीं। तो मेरा आग्रह है, सभी लोगों से आग्रह है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी मोड में देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इसके लिए कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आज हम लोग ये कर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं अमन सिंह एक मिसाल बनने वाले हैं पत्नी के लेकर के, क्योंकि आजकल तो क्या होता है, थोड़ा देर के टाइम छोड़ देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन ये इतना रुपया खर्च करके, और यहाँ तक कि महिमा की जो घर वाले हैं वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं। क्या कहना? वही मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों की मदद अगर हम नहीं करेंगे तो शायद समाज में अच्छाई टिकेगी भी नहीं, क्योंकि ये लड़का वाकई मिसाल बनने वाला है। आप सोचिए ना, हमारे समाज में छोटी छोटी बात पर पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, शादी से ज़्यादा तलाक के केसेस हो रहे हैं, और वो केसेस हो रहे हैं जिसमें कोई रीज़न भी नहीं है। और ये तो बीमार लड़की को इलाज करा रहा है अपनी पत्नी को अपने घर पे रख के, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मायके वाले का सहयोग तक नहीं है लड़की को। तो ऐसा ही लड़का प्रेम की मिसाल प्रस्तुत कर रहा है, और अगर आप सच में प्रेम में बिलीव करते हैं तो उसी प्रेम के लिए इसको सपोर्ट करिए और अपनी क्षमता से जितना हो सके करिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर हैं समाज में तभी प्यार जिंदा है। वरना समझिए कि हम उस रिश्ते, सोचिए कि माँ बाप से बड़ा प्यार कहते हैं, सबसे निस्वार्थ प्यार माँ बाप का होता है, लेकिन यहाँ पे कहानी पलट गई है। आज एक पति निस्वार्थ प्रेम कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि इसकी पत्नी मर जाएगी, इसको भी पता है, इस सच को ये भी जानता है, लेकिन इसने आज एक बात बोली कि मैम जब तक उसकी सांस चल रही है मैं कैसे मान लूँ कि वो मर गई है। तो उस प्यार के लिए इसका सहयोग करिए, ये मेरा आप सबों से आग्रह है। मैं बार बार इमोशनल हो जा रही हूँ इस लड़के के बारे में सोच सोच कर कि कैसे स्ट्रगल कर रहा है। आप सबसे आग्रह है, प्लीज इसकी मदद करिए और इसको मिसाल बनाइए। ये बिहार का लड़का है, बिहार में इतनी क्षमता है, वो इतने इमोशनल है कि वो जरूर सपोर्ट करेंगे। महिमा की माँ जो एक बयान दिए हैं कि 2-3 मंथ में तो मर ही जाएगी, तो क्या दिखाना है, कैसा लगता है सुनने में? मैं बार बार मुझे तो इस स्टेटमेंट को सुन के मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उन्होंने किस परिस्थिति में ये बयान दे दिया और किस दबाव में ये बयान दिया। क्या अपने बेटों बाकी बच्चों के देना पड़ा? कि अभी तक मेरा मन नहीं मान रहा है कि एक माँ ऐसी बात कर सकती है, और ये बहुत तकलीफ है। और मैं उस माँ से ये सवाल करना चाहती हूँ, अगर वो मेरी इस वीडियो को देखें तो मैं उनसे ये सवाल
करना चाहती हूँ कि क्या आपने ये साबित कर दिया कि पुत्र कुपुत्र नहीं होते, माता कुमाता होती है। आपने रामायण की वो पूरी चौपाई बदल दी है। इसलिए आज भी आप अपने इस स्टेटमेंट को सुनिए और एक बार सोचिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सामने आकर एक वीडियो डालिए कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। महिमा की जो बहन है वो ब्लड देने से इनकार कर दिया। हाँ, अभी ये भी कहानी सामने आई कि ब्लड तो बहुत दूर की बात है, इसने ब्लड नहीं मांगा था। चूंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है वो सिर्फ खानदान के खून में हो सकता है, वो पति नहीं कर सकता है। अगर शायद इसके बस में होता तो ये बोन मैरो भी दे देता, लेकिन वो भाई बहन का मैच कर सकता है, माँ बाप का मैच कर सकता है। तो इसने सैंपल बोला था, डॉक्टर से पूछकर सैंपल मांग रहे हैं वो। शायद मैच होता, शायद मैच नहीं होता, लेकिन इनके परिवार ने पहले ही डिसमैच कर दिया कि हम देंगे ही नहीं कि मैच हो जाए। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते कुछ भी नहीं हो सकते। वो लोग भी चाहते हैं कि क्यों पैसा खर्चा करें, जाने दें। एग्जैक्टली उन्होंने माइंड सेट कर लिया है, उन्होंने अपनी बेटी को मरा हुआ समझ लिया है, और मरी हुई एक चीज इसके घर में रह रही है जिसको कि जिंदा रखने की कोशिश ये कर रहा है। बताइए, अमन सिंह पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी पत्नी पर, उनकी भी बहन है, शादी कैसे होगा? हाँ, एक सवाल ये भी है। अभी मुझे पता चला कि 2 बहनें उधर भी हैं और 2 बहनें इधर भी है। अब देखिए, तराजू का पलड़ा बराबर है। वो 2 बहनें बोन मैरो के लिए सैंपल नहीं दे रही हैं, और इन्होंने अपनी दोनों बेटियों की कुर्बानी दे दी है कि पहले मेरी बहू बच जाए, क्योंकि ये तो माँ है ना। ये स्वार्थी हो सकती थी, ये अपने बेटे को कह सकती थी कि उठाओ अपनी पत्नी को और निकलो यहाँ से, मगर ये अपने बेटे के साथ खड़ी है अपनी बहू को बचाने के लिए, और अपनी बेटियों का भविष्य उन्होंने अंधकार में बना दिया है। इनको ये भी नहीं पता है कि कल ये अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगी। तो मतलब ऐसे लोगों से ही मुझे लगता है कि सामाजिकता जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। तो अगर ऐसे लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो समझिए हम भी मरे हुए लोग ही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि अमन सिंह को हेल्प हो पाए। बाकी इस वीडियो में आपको गूगल पे का नंबर दे दिया जाएगा, आप लोग जा करके कुछ भी जितना भी रकम हो आप दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।